शोएब बरनी हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। बिल्कुल, उनसे ब्यूरो वहाँ चीफ की है सूरत-ए-हाल ये जानते हैं। कराची के शोएब बरनी। शोएब, हम देख रहे हैं कि आए रोज आतिशबाजी के वाकयात सामने आ रहे हैं, मजम्मतें की जा रही हैं, कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही, क्या वजह है? जी देखिए, कराची में जैसे ही ये मौसम सरमा आता है या जैसे अभी दिसंबर का महीना जारी है तो कराची में आतिशज़दगी के ज़्यादा वाक़यात रोनुमा होते हैं। इसमें चंद वजूहात ये भी होती हैं कि लोग रात की औकात में जो चौकीदार वगैरह होते हैं, इमारत के बाहर जो सिक्योरिटी का अमला होता है, वो हम्म। हाथ सेकने के लिए भी आग लगाते हैं लकड़ियों वगैरह को, और वो आग बिजली की वायरिंग में फैल जाती है लेकिन शोएब, और वहां उसके पर तो ज़रिए फिर इतनी वो सर्दी होती फैलते-फैलते नहीं है इमारत कराची तक में। चली जाती है। नहीं, इतनी सर्दी तो नहीं होती, लेकिन जो कराची में रहते हैं उनके हिसाब से जो रात को ठीक जो ठीक। सिक्योरिटी स्टाफ या चौकीदार वगैरह सड़क पे ड्यूटी कर रहे होते हैं, वो इस तरह के मामलात करते हैं। इसके अलावा कराची में एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जो आतिशज़दगी के वाक़यात होते हैं, तो वो किसी भी इमारत में आग लगने के वाक़यात हों। इस महीने जो 5 बड़े आतिशज़दगी के वाक़यात हुए हैं, उनमें यही वजूहात सामने आई हैं कि फौरी तौर पे उस इमारत के अंदर आग बुझाने का कोई आला-ए-कार निज़ाम मौजूद नहीं था। हम्म। जिसकी वजह से आतिशज़दगी जो कि मामूली नौइयत की होती है, वो ज़्यादा शिद्दत की हो जाती है और आग पे काबू नहीं पाया जाता। अगर इब्तिदा में ही वहाँ पे आग हुँ। बुझाने का निज़ाम मौजूद हो, वहाँ पे फायर कंट्रोल करने का सिस्टम हो, तो आग को बुझाया जाए। लेकिन अमूमन अनफॉर्च्यूनेटली यही हो रहा है कि हमारी जो इमारतें हैं कराची की, उनमें किसी भी इमारत में जो बिज़नेस हब्स हैं, जैसे हम्म। बड़ी-बड़ी जैसे सदर की मार्केट में आग लगी, उससे पहले अर्शी शॉपिंग मॉल में लगी, उससे पहले राशिद मिनाज रोड पर आरजे मॉल में आग लगी, जहाँ 11 अफराद जिंदा जल के मर गए। अर्शी मॉल में 5 अफराद हो गए। तो इस तरह की ओहो। तो सिचुएशन में शोएब यही बरनी, है कि लोग इमारत शहर-ए-कायद को को सेफ बनाने के लिए, ये इन मार्केट्स को सेफ बनाने के लिए डिसीजन मेकिंग हो रही है कहीं पे? देखिए, अब अभी कुछ ये है कि मेयर कराची की जानिब से एक सर्वे करवाया जा रहा है कि कौन-कौन सी इमारतें ऐसी हैं जिनमें आग बुझाने का निज़ाम मौजूद नहीं है। तो लेकिन वो शोएब, वो तो इमारतें तो बन रिपोर्ट चुकी सामने आ हैं। गई है ना कि आई चुंडीगढ़ में तकरीबन 45 इमारतें हैं, वो गैर तसल्ली बख्श करार पाई। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो कराची की अगर और सर्वे होगा तो कराची में तो बहुत ज़्यादा तादाद में इमारतें ऐसी हैं जहाँ फायर एंड सेफ्टी का एग्ज़िट रास्ता नहीं है। अगर इमारत में आग लग जाए तो एक ही सीढ़ियाँ और जीना होता है, उसी से हम्म। ऊपर आप जाते हैं, या एक लिफ्ट होती है या 2 लिफ्टें होती हैं, और वो दोनों भी साथ लगी हुई होती हैं। जी। आग लगने की सूरत में किसी को अंदर मौजूद अमले को कोई फायर सेफ्टी की ड्रिल्स नहीं दी जाती कि अगर आग लग जाए तो आपको किस एग्ज़िट से बाहर निकलना है। हम्म। होता ये है कि आग लगने से लोग नहीं मरते, दम घुटने से मर रहे हैं कराची बिल्कुल। में। जब आतिशबाज़ी होती है, उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, अंधेरा हो जाता है, बिजली बंद हो जाती है और धुआं भर जाता है। तो हमने अच्छा जितने शोएब बरनी, फायर ये के इवेंट्स बताइएगा कि कवर कोई करे हैं। इंश्योरेंस कंपनी इस तरह से काम करती है कि कोई बैकअप उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, खुदा ना खास्ता अगर किसी की इमारत जल जाती है, और उसके नुकसान का अज़ाला किस तरह से हो पाता है? देखिए, इंश्योरेंस कंपनी तो इस इमारत की इंश्योरेंस दे सकती है ना, लेकिन उसमें जो मौजूद अमला होता है, जो हम्म। स्टाफ होता है, वो तो मुतफर्रिक अमला होता है। वो किसी एक कंपनी का या एक का नहीं होता, वो तो मुख्तलिफ दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, या ऑफिस में काम करने वाला वो स्टाफ होता है जो उस वक्त वहाँ पे उस शिफ्ट में मौजूद होता है। तो इस तरह से जो आग लग रही है, उनको तो बेचारों को अज़ाला नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनकी हुँ। फैमिलीज़ तो रो रही हैं। हाँ, हम्म। गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान ज़रूर किया जाता है कि हम मुआवज़ा देंगे और उनकी दाद-रसी करेंगे, लेकिन हुकूमती कामों में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो जाती है। जी। अभी जैसे अर्शी शॉपिंग मॉल में जो दुकानदार बेचारे परेशान हैं, जिनकी दुकानों पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का माल जल के खाकसार हो गया है, आरजे मॉल वाले हैं। इसके अलावा कल जो सदर में आग लगी, उनके साथ तो सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब उनके साथ आतिशबाज़ी का वाक़या हुआ, वो आग बुझा के जब जब वो अपना लूटा-पुटा माल बचा के बाहर खड़े हुए, तो वहाँ डाकू आ गए। ओ। आके डाकुओं ने रात के टाइम उनको लूट लिया। तो कराची में तो ये स्ट्रीट क्राइम और जो डकैती है, ये बहुत बड़ा मसला है। तो उन्होंने जो जलने से माल बचाया, वो माल तो उन्होंने बचा लूट लिया, गया। लेकिन उनसे ही डाकू लूट के चले गए। अच्छा, तो ये अगर बात की जाए सिचुएशन है अभी। इमारतों की, तो किसी भी इमारत के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन मौजूद नहीं है, लेकिन इस चीज को देखेगा नहीं, कौन? इसका हल क्या है? नहीं, मुकम्मल कराची में जो अब जो नई तामीरात होने वाली इमारतें हैं, क्योंकि वो हाई राइज़ बिल्डिंग है, उनकी तो बुलंदी भी इतनी ज़्यादा है कि कराची की स्नॉर्कल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो ये जो मल्टी स्टोरीज़ बिल्डिंग बनती जा रही है कराची में बेहंगम किस्म की, इनके अंदर कुछ-कुछ फायर एंड सेफ्टी के मेजर्स रखे होते हैं, लेकिन वो काम जब आग लगने का वक़्त आता है ना, तो उसपे काम नहीं करते। मतलब उनमें पानी नहीं आ रहा होता, उनमें कोई सिस्टम नहीं चल रहा होता। हर एक ऑफ़िस में ज़रूरी है
कि जब आपको एनओसी लेनी हो तो उससे पहले फायर एंड सेफ्टी का सर्टिफिकेट चाहिए। जी। वो लिए बगैर इमारत में लोग शिफ्ट हो जाते हैं, काम शुरू हो जाता है वहाँ पे। फिर कभी जब आतिशबाजी का कोई वाकया रूनुमा होता है, कोई हादसा पेश आता है, तो उसके बाद लोगों को याद आता है। ठीक। अब इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लोगों की अपनी भी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जी, बिल्कुल, कि सिर्फ वो अपने गवर्नमेंट की पास फायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटिंग्विशर्स नहीं जो है, ये खुद इन इमारतों के जो मालिकीन हैं, उनकी भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम मालिकान जो हैं, वो इस इमारत को सेफ़ बनाएँ और जो फायर सेफ्टी सर्टिफ़िकेट्स हैं, वो पहले हासिल करें और उसके बाद इस इमारत को इस्तेमाल के लिए बनाया जाए काबिल। बहुत शुक्रिया शुएब बरनी, आपने तफसीलात से आगाह किया। हमारी दुआ है पूरे मुल्क को इस तरह की आफात से बचाया जा सके, इमारतों को बचाया जाए, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जिनकी वहाँ पर सरमाए हैं, वो महफूज रहें। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।